अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस टॉपिक को आज हमने पढ़ना है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर एक अहमियत के हामिल टॉपिक हैं। एक्टिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन बाय इटसेल्फ। जब सब्जेक्ट खुद कोई काम सर अंजाम दे, सब्जेक्ट खुद कोई एक्शन को डू करे, वो एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट रिसीव एक्शन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। अंग्रेजी ज़बान के जुमले को एक्टिव से पैसिव में लाने के तीन बुनियादी और बेसिक असूल हैं। पहला असूल ये है कि वी एडेड बाय। जब एक्टिव से पैसिव में जुमला लाओगे तो हमने इस जुमले के अंदर बी वाई बाय लगाना है। सेकंड पोस्टुलेट इसका यानी सेकंड असूल इसका ये है, वी एडेड वर्ब थर्ड फॉर्म। हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है हर उस जुमले के अंदर जिस जुमले को आप एक्टिव से पैसिव में लाओगे। और तीसरा असूल इसका ये है कि वी रिमूव सब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने का ये तीसरा तरीका है। अब इसके जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आओगे तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपके पास सब्जेक्ट तो मौजूद होगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट केस कैसे बनाओगे? उसके लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूँ जिनका सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस बनाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट केस आई है तो आपका ऑब्जेक्ट केस मी होगा। अगर आपका सब्जेक्ट केस वी है, आपका ऑब्जेक्ट केस अस होगा। अगर आपका सब्जेक्ट केस यूआर है, आपका ऑब्जेक्ट केस यूअर्स ही होगा। अगर आपका सब्जेक्ट केस दिस और डेट है, ऑब्जेक्ट केस इट होगा। सब्जेक्ट केस दीज और दोज है, ऑब्जेक्ट केस देम होगा। सब्जेक्ट केस दे, ऑब्जेक्ट केस देयर। सब्जेक्ट केस वी, ऑब्जेक्ट केस अस होगा। ठीक है, ये बेसिक उसूल हैं एक्टिव से पैसिव में लाने के। पहला असूल हमने आपको बताया, वी एडेड बाय, हमने बाय लगाना है। फिर दूसरा असूल हमने ये बताया कि वी एडेड वर्ब थर्ड फॉर्म, जुमले में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडिट करो। फिर हमने ये भी बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको पहले से पता होगा। सब्जेक्ट किसी भी फिक्रे के शुरू में लगता है और ऑब्जेक्ट किसी भी जुमले के आखिर में लगता है। इसका बेसिक कंसेप्ट यही है। सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। जहाँ से आगे जब आप किसी भी टेंसेस को, मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप एक्टिव से पैसिव में लाओगे तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को यानी प्रेजेंट सिंपल के टेंस को एक्टिव से पैसिव में लाओगे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो आप लगाओगे वो इज एम आर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही शी इट या कोई नाम है तो आप इज लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। अगर सिंगुलर नहीं है तो आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम लगाओगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप आर लगाओगे। हम एक जुमला लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और उसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में। आप जुमला लें, वो स्कूल जाता है, तो अंग्रेजी जबान के अंदर आप कहेंगे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव में लाएंगे तो हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल है, तो हम उसको फिक्रे के शुरू में लाएंगे द स्कूल। अब ये देखेंगे एक बंदा स्कूल जा रहा था, ये एक से जायद जा रहे हैं। एक बंदा स्कूल जा रहा था तो द स्कूल इज, यहाँ तक आपके पास लग गया द स्कूल इज। अब गो की थर्ड फॉर्म हमारे पास गॉन होती है, द स्कूल इज गॉन। यहाँ तक क्लियर। अब गॉन के बाद आपने क्या लगाना है? बाय, पैसिव बनाने के लिए द स्कूल इज गॉन बाय। अब देखना है हमारे पास सब्जेक्ट केस क्या था? वो ही था ना, तो इसका ऑब्जेक्ट केस हमने ऑलरेडी बनाया था, क्या है? हिम। अगर सब्जेक्ट केस ही हो तो ऑब्जेक्ट केस हिम होता है। तो द स्कूल इज गॉन बाय हिम। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव टू पैसिव वॉइस। थैंक्स यू।